वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञानांत जे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेगेते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रही सद्गुरु तन्नमामि चैतन्यम शासम योमातीतम निर्जनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मकर दे हरिनाम नित्य पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख तब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या देश सत्य अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। अच्छे सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं सृजनहार ने ब्राह्मण में सदगुरु देव कह रहे हैं हमारे को ज्ञान का व्यापार करने के लिए यहाँ भेजा है और आत्मा यहाँ इंद्रियों का सुख लेने के लिए इंद्रियों के भोग के लिए ब्रह्म से बिछड़ करके आती है। तो भोग सारी रीतें वेदों में गाई हुई है, नाना प्रकार से भोग मिले सो वेदों में कही हुई है और वो ले लेके सब प्राणी सुखी रहते हैं और फिर वो परमात्मा में मिलने का रास्ता भूल समझते जो शंखनाल होकर के आ जाते हैं भोग भोगने के लिए और बंकनाल से चढ़ने का जो ज्ञान है वो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में के सुख राम पिंडत सब लोही निर्गुण भेद न जाने लोही। पिंडत है लोही जगत है सिर्फ शुभ कर्म में और इंद्रियों के सुख के भोगों का ही ज्ञान जानते हैं और मेरे पास में महाराज फरमाते हैं आत्मा को परमात्मा मिलाने का केवल ज्ञान है। तो महाराज फरमाते हैं इस केवल ज्ञान से क्या गुण होता है हे आत्मा जन्म जन्म का खाता चूके हुए मन राम सने ही रे। जन्म जन्म का तेरे खाते चूक जाते हैं पुण्य पाप के सारे कर्मों का नाश हो जाता है और आज जीवन तो परम पद में जाके एक मेक हो जाता कभी भी फिर बिछड़ती नहीं। उसको कहते हैं राम सने। जो राम से सने कर लेती आत्मा वो राम सने यानी एक मेक हो जाती है। राम सने की परिभाषा गुण बहुत ऊंचा है परंतु ये सब शरीर से राम से नहीं बन के और अपने आप को बहुत ऊंचा समझ। तो शरीर तो पिंड यही रहने वाला है वो उस देश में जाने वाला और पिंड में आत्मा रहेगी जब तक आती जाती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुन ली जो लो ब्रह्म ज्ञान जा पिछाण्या ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाण्या सुखराम उलट इन तन में आप देखिया माई रेलू। जिसने पिछाड़ा है वो तन में पिछा और बंकनाल हो उलट करके क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और नियक्षर ब्रह्म तीनों का गुण समझा। जब नियंक्षर के साथ बंकनाल में उल्टा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसने उलटने का मैंने इसमें ज्ञान लिखा है विधि लिखी है तरीका लिखा है। उस तरीके के लिए सुखराम जी कह रहे हैं दिन सत साय साइया
वहां लग काल न चार। हे सत्य साहेब सृजनहार परमात्मा, हे सत्स्वरूप परमात्मा, आपको दिन है जो ऐसा अनुभव ज्ञान यहाँ देख करके भेजा है। वहां उस देश में काल नहीं पहुंच सकता। और कब नहीं पहुंचेगा? ब्रह्म ब्रह्म केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, केवल ब्रह्म पूर्ण पद से आगे है। परे मतलब ऊपर, पार ब्रह्म से आगे है। आनंद ब्रह्म जो केवल पद है वो पार ब्रह्म तक तो इच्छा शक्ति का साथ है। तो इच्छा शक्ति से पहले आई फिर आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब सिमरण कर तो उसका कर, पार ब्रह्म से आगे जाने का, केवल पद आनंद पद में। तो इसी राम नाम को ऊंचा सांस के साथ रहे। क्यों कि और जितने भी शब्द है सांस के साथ आते, सिर्फ रकार मकार ही ऊंच सांस में आता। जब ऊंच सांस में तो सिमरण करेगा तो महाराज सुखराम जी लिख रहे हैं कि जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय। जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय। सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। अब इसका निर्णय और अर्थ मर्जी आवे जैसे सब करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ दोनों समझा रहे हैं। नर के सुर है सातों सुर, नाक कान जिह्वा, तो क्या ये सातों सुर है? सुर पसरे रहेंगे जब तक ये भक्ति का गुण समझ नहीं सकते। और सुर कब तक पसरे रहेंगे? जब तक देव वृत्ति, देव बुद्धि, देव दृष्टि नहीं होगी। जब तक संत वृत्ति, संत दृष्टि, संत बुद्धि आने वाली, देव वृत्ति के छाया नहीं होती। इधर भी महाराज फरमाते हैं ज्यों ज्यों सूरज ऊंचा चढ़े त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मझ सिर आया छाया माया नाम मिटाए। 12 कमल के ऊपर जाएगा। 12 बजे सूरज ऊपर आता है, उदाहरण दे रहे महाराज। 12 कमल के ऊपर जाएगा जब तेरे छाया माया का नाम मिटेगा। तब तू हे आत्मा माया के शरीर में नहीं आएगी। नहीं तो जब तक तेरे को आना पड़ेगा। देव बुद्धि मैंने किसी का गुण अवगुण नहीं देखे। देव दृष्टि यानी भूत भविष्य वर्तमान, आगे जो हो गया, अब आगे क्या करना उसके लिए नरदेही मिली है तो क्या करना आगे, आत्मा को कहाँ ले जाना है ये सोच। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संत वृत्ति जब आ जाती है तो इस आन माया के रूप में मोह में बंधती नहीं आती। संत बुद्धि होती है तो आत्मा को सब आत्मा ब्रह्म नजर आती है। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है। फिर किसी से भी ये गिरना नहीं करती आत्मदेव, किसी से सबको ब्रह्म समझती, न हल्का भारी समझती है, न मोटा छोटा समझती। और संत दृष्टि होती है तो अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग करके और परम पद मिलने की पीड़ रहती है, प्रेम प्रीति और पीड़ रहती है। तब सुखराम जी कह रहे हैं सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। ये देव की सुर यानी देव की परीक्षा है, संत की परीक्षा है। सुर के समान ऐसे गुण आ जाएंगे तो वो नर देवल उस परम पद में मिल जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गुण प्रकट कब होगा कि अनहद घुरे गगन नाया अनंत बाण जहां होगा तेज पुंज का सब सतदी से सतगुरु सब दाप होगा। सौदागरी ग्रंथ में महाराज बता रहे हैं कि जिसके पास ये सौदा आ गया, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म ने अक्षर, क्षर मतलब शरीर, ब्रह्म मतलब आत्मा।
जिसको भरतखंड में नरदेई मिल गई। अक्षर ब्रह्म है राम का नाम। इस ब्रह्म के राम के नाम को धर के ऊंचा सा सदगुरु विधि से रटना करोगे तो निरंतर ब्रह्म विराट से तेरे को लेने को आ जाए। तब वो ब्रह्म विराट में तेरे को वापस ले जाएगा। अनद घुरे गिगन घर नाले, बिना भजन करे इस शब्द गढ़ना तारेगा। अनंत भान यानी भंवर गुफा के अंदर अनंत भान जैसा गुण प्रकट हो। भंवर गुफा में कह दो, महाराज फरमा जिंग शब्द कह दो, महाराज फरमाते ईश्वर पार ब्रह्म कह दो, सिद्ध शिला कह दो। ये सब भंवर गुफा से आगे सिद्ध शिला, फिर सिद्ध शिला को फोड़कर फिर बारी। क्यों 12 कवड़ परे एक बारी, जो खोले सो संत। 12 कवड़ के परे केवल की बारी है, जो खोले वो 10वां माए जाय विरागी। एक तो 10वां ब्रह्मांड है और केवल की बारी खोल करके उसमें जब विराजमान हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि फिर सातों सुर बिछड़ती। सातों सुर बहुते नहीं फिरते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जिन पल में खिड़की खुले जा ऐसे विध हो, सातों सुर के हंसो सुदन। सातों सुर में एक उसमें लीन, बिल्कुल शीतल ठंडी सुखमना की धार भजन। फिर 5 विषय तुझे ताप रहती। तो ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं। तेज पुंज के जब संगीते हैं तो मंचा भोग विमल जल पीना, रत बसंत गवेच मान सरोवर मानक निभ्ये, हिंसा अंसा हीर चुगे छे। बसंत ऋतु में गर्मी ने सर्दी, विमल सुख होता है, विमल गुण होता है, अनुभव होता रहता है सुख का, आनंद का। इसी प्रकार ब्रह्मांड में पर ब्रह्म में शब्द गहनाता रहता बिना भजन करे। और ब्रह्मांड के ऊपर ऐसी खुशी होती है कि मान सरोवर में मानक निपसते हैं, उसका आनंद, उसका हीर चुगना अंशों को मिल रहा। तो वार पार नग न्यारा आदि से ऐसा निर्मल पानी, चात्रक मोर लवे चे दादर चकवा कहे कहानी। निर्मल नीर, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई प्रकार का माया का, इच्छा का, इंद्रियों का, चित्त मन बुद्धि सूरत का किसी का भीड़ नहीं। ये सब श्वासा के साथ रह जाते। और ये आत्मा निरंतर का संग करके श्वासा से अलग, जब वो निर्मल, और निर्मल पानी में बार बार नग न्यारा दिखता है। तो शब्द की जो ध्वनि जबरदस्त होती है, तो चात्रक मोर दादर चकवे, जब बरसात खूब होती है तो ये सारे बोलने लगे। चकवा ऐसा ज्ञान रूपी चकवा, सूर्य अवस्था आ जाती है और इंद्रियों को मोहित कर, और चकवी रूपी माया का संग छू। रात्रि में चकवा चकवी साथ, शरीर रात्रि है और ज्ञान है वो जानना है, गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सूर्य है। और सूर्य के साथ में महाराज फरमाते हैं इंद्रियां ज्ञान करती रहती है, शरीर निश्चय, चित्त निश्चय कर लेता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, मन विचार करता रहता है और रटना में लगा रहता है। तो महाराज फरमाते चित्त मन बुद्धि अहंकार को छोड़ करके चित्त मन बुद्ध वैराग, ए चारों लिया साथ, ये चारों को साथ लेकर के, और ऐसा सुख उदासी अंदर अमर देश तो दूरा, साचो शब्द भोड़ाओ संगे सिर पर सतगुरु पूरा। ऐसा ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड में 1000 पाक का कवच,
भंवर गुफा में अनंत पाक का कवड़, मैंने इतना आनंद आता है कवड़ खिल के, और इतना महाराज परमात्मा शोभायमान देखता है जो आत्मा उसमें समाई रहती है। तो इतना आनंद आता है उसको कि इधर ब्रह्म नेत्र खुलते हैं तो इंद्रिया ज्ञान में लग जाती है, ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म समाधि लगती है, भंवर गुफा में इखर समाधि लगती है। जब इखर समाधि लगती है, मुख दे चिपक बात नहीं हुई, कोई फालतू बात नहीं करता है जिससे इखर समाधि, लीन रहता है रटना में, रटना नहीं बंद हो तो ध्यान में मस्त रहता है, इतना उसको आनंद आता रहता है। इंद्रिया ब्रह्म समाधि का आत्मा आनंद लेती है, और इंद्रिया ब्रह्म नेत्र खुल के और ब्रह्म ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय उसको इतना प्यारा लगने लग जाता है कि बैरंग प्यारा ही नहीं लगता। ऐसा आनंद होकर भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा सुख उदासी अंदर अमर देश तो दूरा, साचो शब्द बोलाऊ संगे सिर पर सतगुरु पूरा। ऐसा केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय जब समझ में आ गया, अनुभव ज्ञान का, तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा भंवर गुफा पे भी उदासी रहते हैं। इक्कड़ समाधि से सता समाधि का आनंद कब ले, सहज समाधि में कब मिले। साधु भाई सहज समाधि भली है, सहजा सुमरण हो रहा सोई सुमरण सार, सहजा होता रहता है, शब्द भी घटनाता है, और रटना कंठ हृदय शरीर सब चलते रहते हैं, इंद्रियां ज्ञान में रम जाती है, और बुद्धि निश्चय में रम जाती है, और विवेक और वैराग स्थिति बढ़ जाती है। ज्ञान का जब निश्चय हो जाता है पूरा, तो विवेक और वैराग का गुण प्रकट, जब ऐसा गुण होता है सहज समाधि का, तो सुख जहां दुख दिवस जा रजनी, जहां जा मन जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पड़ना। भंवर गुफा तक काल का संग है, आने जाने का संग है, जन्मने मरने का संग, और जा दिन देही धरोगे प्राणी, जिस दिन देही धरोगे तो काल के बस में होना पड़ेगा। देही जिस दिन नहीं धरोगे तो समझो तुम परम पद में लिए, वापिस देही में आशा है, तो जा दिन देही धरोगे प्राणी, तो जाए कौन के देशा, किसके देश जाओगे। तीन लोक में आना पड़ेगा, माता पिता के अंडर में रहना पड़ेगा, और इधर कहते हमने देवों को छोड़ दिया, देवों से अलग हो गए, सबको छोड़ दिया, राम से नहीं बन गए। राज फरमाते हैं जब वापिस देह धारण करोगे तो किसके देश आओगे, राम से नहीं भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान विचार गुरु का देखो, ये ज्ञान का विचार करो, केवल ज्ञान क्या कहता है, और कहाँ तक तेरी पूग है, कहाँ तक तेरा समझ है, कहाँ तक तू पूगा हुआ है, ये मेरे को समझा दे। और पूगा है तो सहज समाधि में, तो फिर ब्रह्म समाधि का क्या गुण है तेरे, फिर तो वो बेरंग निर्णय करेगा ही नहीं जिसके ब्रह्म नेत्र खुल जाते, तो अंतरिंग का निर्णय करेगा, आध्यात्मिक निर्णय सब। तो बेरंग निर्णय के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है और धर्म ज्ञान दोनों है, तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य कछु नहीं। ब्रह्म ज्ञान के न गुरु है न चेला है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं, और न किसी को अंडर में रखता है चेला में, और पाप पुण्य के बसीभूत नहीं रह जाते। तू सांस सांस रटना चलती है, तो इससे पुण्य और पाप दोनों नहीं बनते। फिर धर्म ज्ञान मेरा सुन सतह, शुभ बात शुभ कहना शुभ खाना। धर्म ज्ञान मेरा सुन सतह, शुभ बात शुभ खाना। शुभ कौन है, शुभ तीन लोक में शुभ भी तो है, तीन लोक में रहकर शुभ खाना, यानी मर्यादा रखनी, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, शरीर माता पिता का है, और शुभ भी खाना यानी सब ऋण को उतारना, देव ऋण पितर ऋण ऋषि ऋण, सारा कर्ज उतारना, और ब्रह्म ज्ञान से कर्म काटना, और धर्म ज्ञान से कर्ज उतारना।
और जब ये दोनों जिसके पास नहीं है तो कह सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाऊं। जो दोनों में समझ गया वो उच्च परम पद में मिलेगा, ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे और केवल पद में मिलेगा। और जो दोनों में नहीं समझा, एक काटता और एक रखता, एक काटता और एक रखता, वो नीच है, मूर्ख क्या, वो गर्भ में मलमूत्र खाने आएगा। और गर्भ में मंत्र खाया नहीं, मलमूत्र खाने लगा तो मलमूत्र के संग सो सभे ढेड़ कहा। मलमूत्र के संग से सब आत्माएं ढेड़ कहलाती, संत कहलाती है ढेड़। फिर संत घोषित कर देते हैं, फिर गर्भ में आने की तैयारी, तो ढेड़ हुए एक संत हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ओम चित्त बुद्ध मन पवना अटक रहा सब आई, सूरत और शब्द चल्या दो आगे ममो मेहर के माई। ओम यानी श्वास, श्वास के साथ ही चित्त मन बुद्ध पवन रहता है। और सूरत शब्द चित्त मन पवन श्वास से अलग होता है, जब जाके ये कर्म मैंने काल का संग छूटता है। तो सबसे पहले तो मम्मा मेहर के माया। मम्मा कौन है? माया। मेरुदंड तक माया का देश है। तो पहले माया का देश छोड़ो नेत्र जागृत करके, और फिर महाराज फरमाते ब्रह्म का देश छोड़ो, त्रिगुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के देश। ब्रह्म के देश छोड़ोगे तब जाके तुम परम पद में मिल सकते। और माया के देश को ही तुम शरीर गुरु बताते हो, सतगुरु बताते हो, संत बताते हो, तो अभी तो ब्रह्म का तो बहुत दूर उल्लंघना। माया को ही सब कुछ बताते और माया में बैठे हो, दूसरों को माया का बताते और खुद माया में बैठ नहीं पाए। पूरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर जानियो पका पकी सिरधार। ऐसी पका पकी की बातें करते हैं, आपको गुरु बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, राम से नहीं बताते हैं, दूसरों को माया बताते हैं। ये पका पकी नहीं है तो क्या है? यो मम्मा मेहर के माई, वो पिंड में बैठा, मेरुदंड तक पिंड है, माया है, जमपुर के बस में है, काल के बस में है। तो भोडल भवन भान एक उगा, एक मेघ उजियाड़ा, दीप दीप न्यारा सब देशे स्वर्ग मध्य पैयाड़ा। सत्सबद की जब जागृति होती है तो जैसे बोडल के भवन में सब दिखता रहता है। ये शरीर बोडल के भवन की जैसे अंदर से पोला है, और सब जगह जो सत्सबद का अनुभव होता है, रोम रोम में, शंखनाल बंकनाल, पिंड में, खंड में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्म में, तो महाराज फरमाते बोडल के भवन के जैसे उजियाड़ा हो जाता है। यानी शब्द शब्द गहनाता रहता है और रटना उसके जोर से चलती रहती, यही उजियाड़ा। और इंद्रियां ज्ञान में मस्त रहते, लीन हो जाती। यही पिंड खंड ब्रह्मांड स्थान स्थान अनुभव होना ही दीप दीप न्यारा सजना। उसके दीप दीप उसका न्यारा न्यारा दिखने लग जाता। जैसे दीपक से रोशनी होती है और सूर्य उदय हो जाता है तो पूरे मंड में उजाला हो जाता है। इसलिए 14 भवन चानो दिसे द्रव्य नैन जा खुल्या, अमर देश तो दूर आयण सो ए आरम सब में चाड़ना है, सूरत रूपी नेत्र खुले हुए हैं, तब तक तो अभी अमर लोग तो इनसे 8 मंजिल ऊपर है। त्रिगुटी से 8 मंजिल, 12 उंगल और 9 स्थान ऊंचा, 13 लोक, इतना केवल पद आनंद पद त्रिकुटी से परे है। तो सबसे ज्यादा 8 मंजिल और 12 अंगुल बताया। 12 अंगुल है, 12 कमल भंवर गुफा तक, और 8 मंजिल है, 5 विषय रस और 3 ताप। ये जब तक तेरे को सताते रहेंगे वो अमरलोक आने वाला है। पहले मन से लग के बैठ जाए मेरे आ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये है जब तक अभी
पारम उल्लय है, अभी पिंड में बैठा है, खंड में बैठा है, ब्रह्मांड में बैठा है। तो तीन लोक और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। तीन लोक 14 भवन तक काल की पहुंच है। सदगुरु के ज्ञान के, सदगुरु के भेद के बिना, सदगुरु की वाणी के बिना, सदगुरु के मेहर दया और कृपा के बिना उस देश में पहुंच नहीं सकते। यानी आध्यात्मिक निर्णय को अंदर उतारेगा तब ये सब चीज बढ़ेगी। जब तक आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा तब तक वैरंग निर्णय से कभी भी वो देश मिलने वाला नहीं। ये सदगुरु की दया कृपा मेहर है। सदगुरु कौन है? अनबे ज्ञान, केवल ज्ञान। इसकी आध्यात्मिक निर्णय जब बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा तो हे आत्मा तेरा निज मन, तू इस निज ज्ञान को सूपेगा तब तेरे वो कृपा बनेगी, तब मेहर होगी, तब तेरे को उस देश की प्राप्ति हो जाए, तब जन्मने मरने का दुख मिटेगा। बहुत त्रासा चौकी फिरे सबद की चौंदे सतगुरु पोरा जागे, नो पतनाव फरूकत ने जा जुरा मरण भो भागे। सारे शरीर में शब्द की चौकी फिरती है, चौथे लोक जाने के लिए उमंग रहता है। पिंड खंड ब्रह्मांड और पात्र त्रिगुटी उमंग रहती है। ब्रह्मांड जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, उछल ब्रह्मांड खिलता रहता है, खुल जाता है। जीवता ही ब्रह्मांड फोड़ करके गगन मंडल में निवास कर। ये 34 फिर सदगुरु की पोरा जागता, पोरा का गुण प्रकट हो जाता है गगन मंडल में। शब्द पोरा लगाने लग जाता है किसके? इस आत्मा की। ये आत्मा को काल नहीं ले सकता। मेरा पोरा रहता है तो आत्मा को काल दबोच नहीं सकता। ये सदगुरु का पोरा जाग। सत्य केवल ज्ञान से है, क्यों? अणबे ज्ञान धनी जग माए। अणबे जो ज्ञान है ये धनी है किसका? आत्मा का। इसके जोर से वो नियंचर का पूरा जागता है, सांस सांस रटना के जोर से। अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक और वैराग से जब ऐसा हो जाता है तो नौपत नाव फरूकत नेजा, सुरलोक में नौपत बसती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा, देव ढूंढी अनहद बाजे गुरे निशान सब आया। देव ढूंढी अनहद बाजे गुरे निशान सवाया। कहा? मृत्युलोक नहीं, देवलोक में। ऐसी बाजते हैं जो कोई हंस मोख को चाले जा, ऐसी विध पाया। जो मोक्ष में जाता है उसके सुरलोक में बधाइयां बढ़ती, सुरलोक में नेजा फरूकता है, नौपत घुरती है, समझ जा उसका जुरा मरण भग गया। ऐसा गुण प्रकट होता है। तो विचरत जहां विमान की छाया, 5 ज्ञान जीव पावे। यो हुमाव सतगुरु की सत्ता, अमर लोक न जावे। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड से जब ऊपर जाएगा और इसका जब आनंद लेगी आत्मा, तब ये 5वां केवल ज्ञान का, उसके आध्यात्मिक निर्णय का केवल ज्ञान का गुण आ जाएगा। जब ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा तो आत्मा महाराज फरमाते विवेक और वैराग की स्थिति में आ जाएगी और सातों सुर शीतल हो जाएंगे। सुखमना में ऐसा ध्यान रहेगा तो जैसे हुमा पक्षी की छाया से रंक से राजा बन जाता है, इसी प्रकार आत्मा गर्भ में मलमूत्र खा खा के रंक हो गई और ये राजयोग धारण करके और गगन मंडल में निवास करती है, काल से अलग। तो इस भक्ति में, इस ज्ञान में, इस अणबे निर्णय में कैसा गुण है महाराज? गुण बता रहे हैं। ये तो होता कब है कि तू इस प्रकार से तरीके से जो संतों ने लिखा है वो भक्ति कैसे करे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। वासर भर जिग जोग
कोई नाय करे। महाराज फरमाते एक घड़ी आधी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, वो सांस सांस में रटना करे, गिगन मंडल में शब्द करना भी जबरदस्त। हर का ध्यान यानी उस धुन्यात्मक शब्द में आत्मा लीन रहे, उसको कहते हैं हर का ध्यान। वो पल भर की संगत वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को दी। ये संगत बाहर की राम रटना ये नहीं, वो नियंच निज नाम का आनंद ले गया, उसका ध्यान अनुभव करे। उसके बराबर जिग जोग जप कोई नहीं, ऐसा गुण बता रहे। तब जाके काल से आत्मा अलग होती है। 68 तीर्थ नाई नित न्यात जिमावे, तो ये छिन भर ध्यान के कोई जोड़े नहीं लावे। 68 तीर्थ नाले न्यात जिमाले, तो भी ये छिन भर जो ध्यान है गिगन मंडल में, इसके ये जोड़े आने वाले नहीं। न्यात जिमावे तो ही जोड़े नहीं आते हैं, वो ही ऊंचा रहता है। पल की संगत ऊंची रहती है, पल की संगत का गुण मान बता रहे महाराज। अगर जे इतवार मानो नहीं कोई तो भागवत सुन लो जाए। वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़ जीत्यो गुण भाई। किसने अड़ जीता? 60,000 तपस्या जीती या पल की संगत जीती है? भागवत का गुण बता रहा हूं, मेरी नहीं मानो तो भागवत की तो मानो। इसलिए यही वशिष्ठ मुनि जी के यही भक्ति थी केवल की, और यही भक्ति रामचंद्र भगवान को बताई। फिर लिखा महाराज, लाख बरस लग तपसो पच इंद्रिया मारी, तासो इद को नाम है जे जन हृदय धारे। लाख बरस तक तप करे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। महाराज फरमाते हैं सतयुग में लाखों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक त्रेता में उम्र थी इतनी, तप करते थे, इंद्रियों को मार देते, तो भी महाराज फरमाते उससे ईद का ये हृदय में जो सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रचना करे वो ऊंचा। कि शरीर ऊंचा है, बाँचने वाला ऊंचा है, सुनने वाला ऊंचा है। ऊंचा वो नाम है सृजनहार का, ऊंचा वो है जो सांसों सांस सदगुरु विधि है, ये ऊंची है। और ये जिसके पास में है, जो इसमें समझ गया, वो आध्यात्मिक निर्णय में लीन हो गया, तो विवेक और वैराग आ जाएगा और आत्मा परम पद में मिल जाए। फिर लिख रहे महाराज, क्रोध जतन करने करे बिंद राखे माई, के सुख देव तो ये नाम की चितवन समना। सदगुरुदेव फरमाते क्रोध जतन करने के बिंद वीर्य भी नहीं छटके। महाराज फरमाते जति पना रहे। जगत में 6 जति बताए, विश्वामित्र, भीष्म पितामह, लक्ष्मण, हनुमान। महाराज फरमाते जड़ भरत, ये जति कहलाए, बिंद भी नहीं छिटका। फिर भी महाराज फरमाते गए कहां? ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म लोग, जहां से बिछड़े वहां तक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, कोई मृत्यु लोक में रहे। भीष्म पितामह का तो प्रमाण दिया है कि स्वर्ग लोक में। तो महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसा परमात्मा का जो नाम है, जो धारण करता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिन मुख रसना राम रटत है, दिन जनियो संसारा। जिस मुख में ये रटना चलती रहती है और गिगन मंडल में पोहरा जागता रहता नियंचर का, तो उस जन को या मृत्युलोक में दिन दिन बताया है। किसने बताया? देवताओं ने। देवता खुशी होते हैं, चरण बंध्यासु पाप झड़ते भागे भ्रम अंधारा। ये केवल भगवंतों के जो चरण हैं, केवल ज्ञान के, शरीर के नहीं, केवल ज्ञान के।
इन चरणों में जो बंध गया, इस चरणों का आध्यात्मिक निर्णय समझ करके बुद्धि पे निश्चय कर लिया, तो उसके अंधेरा, भरम रूपी अंधेरा, कर्म रूपी सब कट जाएंगे। भरम कर्म दोनों से आत्मा अलग हो जाए। भरम कर्म से आत्मा आती रहती है और जाती है। इस भरम कर्म का बहुत बड़ा महाराज ने वाणी में निर्णय किया। बाहर से नहीं है, अंदर से आसक्ति पूर्ण खत्म हो जाती है। चाहना, मोह, ममता, तृष्णा, तब ये कर्मों का नाश होता है। जब कर्ज उतरता है पूरा, दुख और सुख सहन करता हुआ, तब ऐसी स्थिति में है, तब शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे। जो हृदय मृत्युलोक में ऐसी भक्ति करता है नरदेह धारण करके, तो शेष महेश विष्णु तीनों को दिन है। क्या भक्ति करने वाले को दिन है। शेष भगवान उसको पृथ्वी पे रखना चाहते, 50 करोड़ पृथ्वी का मालिक शेष, विष्णु रक्षा के मालिक, और शिवजी संहार के, वो संहार करना नहीं चाहते हैं। विष्णु रक्षा करते हैं हमेशा उनके, भले अपने को भले दिखो मत, ये बहु करते रहते हैं तीनों देवता। तो ये भक्ति करके परम मोक्ष में जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो इसको धारण करता है उसको दिन है। और ब्रह्मा वेद भागवत के है, सत्कर्म मानो विचारा। उन सूरत के बलिहारी हो, उन सूरत के बलिहारी हो। उसी सूरत आत्मा की बलिहारी हो, जो वेद भागवत गीता भी यही कहते हैं कि सत का संग करो और सत में मिल जाओ। सत में मिलने के लिए ही नरदेह मिली है। इस नरदेह से ऐसा सौदा करके हे आत्मा परम पद में आत्मा को मिला लो, तो परम पद की प्राप्ति और तेरा आत्मा का कल्याण हो जाए। उसी को राम सनेही कहते हैं। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सबासी राम राम मारू, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।